चलो बच्चों, आज अपन बात करते हैं एस्टेरेसी या फिर कंपोजिटी फैमिली। देखो, जब एनटीए ने सिलेबस रिलीज किया ना, तो उसके अंदर कुछ न्यू फैमिलीज को ऐड कर दिया। अब वो एनसीईआरटी में तो गिवन है नहीं, लेकिन अपन डिस्कस करेंगे। दो फैमिली अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मालवेसी और पोएसी फैमिली। आज अपन थर्ड फैमिली डिस्कस कर रहे हैं, एस्टेरेसी या फिर कंपोजिटी फैमिली। एस्टेरेसी या फिर कंपोजिटी फैमिली का कॉमन नेम होता है, इसको प्यार से बोला जाता है सनफ्लावर फैमिली, है ना। प्यार के नाम कई होते हैं, मैंने बोला था सनफ्लावर फैमिली, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन सनफ्लावर करता है। ठीक है, ये लार्जेस्ट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाली फैमिली है, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा मेंबर्स इसी फैमिली के बिलोंग करते हैं। आप घूमोगे, आपको सनफ्लावर देखने को मिलेगा, आपको गेंदे का फूल देखने को मिलेगा, आपको डहलिया देखने को मिलेगा, आपको क्राइसेंथेमम देखने को मिलेगा। आपको दुनिया जहाँ के ये जो भृंगराज होता है वो भी इसी का मेंबर होता है। तो दुनिया जहान के आपको इसके अंदर मेंबर्स देखने को मिलते हैं। तो लार्जेस्ट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले फैमिली है। ठीक है, एस्टेरेसी फैमिली की इन्फ्लोरेंस की बात करें। इन्फ्लोरेंस क्या होता है अपन को पता है। इन्फ्लोरेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस और इसी का दूसरा नाम होता है पिडंकल। पिडंकल या फिर फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर जिस तरह से अरेंज है उसे इन्फ्लोरेंस कहेंगे। मतलब आप तो इतना समझो, डाली पर, टहनी पर, स्टेम के ऊपर जिस तरह से फ्लावर अरेंज हैं उसे इन्फ्लोरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर एक स्पेशल इन्फ्लोरेंस होता है जिसे बोलते हैं रेसिमोज हेड इन्फ्लोरेंस या फिर कैपिटुलम इन्फ्लोरेंस। ठीक है, अच्छा, ये इन्फ्लोरेंस आपको साफ साफ देखने को मिलेगा बेटा सनफ्लावर के अंदर। कभी सूरजमुखी के फूल को देखना, वो अपने आप में फूल ना होकर के पूरा बगीचा है, वो कंप्लीट इन्फ्लोरेंस, उसमें हजारों लाखों फूल्स होते हैं मतलब फ्लावर्स होते हैं। जो पेरीफ्री के अंदर देखना, जो पंखुड़ियां होती है ना येलो कलर की सुंदर सुंदर, उन्हें कहा जाता है रे फ्लोरेट्स। ठीक है, और सेंटर के अंदर देखना ब्लैक कलर के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं अपन डिस्क फ्लोरेट। ये दो अलग अलग तरह के फ्लावर हैं। जो रे फ्लोरेट होती हैं वो फीमेल फ्लावर्स होती हैं, मतलब उसके अंदर सिर्फ सिर्फ कार्पल प्रेजेंट होता है। या तो वो या तो उसमें सिर्फ कार्पल प्रेजेंट होगा या फिर कुछ प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब ना स्टेमन ना कार्पल, तो वो हो जाएंगे स्टेराइल। तो रे फ्लोरेट भी दो तरह के हो गए, एक फीमेल रे फ्लोरेट और एक स्टेराइल रे फ्लोरेट। ठीक है, जबकि जो सेंटर में प्रेजेंट डिस्क फ्लोरेट्स हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब उसमें स्टेमन भी होता है और कार्पल भी होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गए दो तरह के फ्लावर्स। अच्छा, अब कभी आप नोटिस करना, जो सनफ्लावर होता है ना उसके बेस के अंदर आपको ये आपके ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ये क्या होता है, इसे बोलते हैं अपन इनवॉल्यूकर। इनवॉल्यूकर का मतलब क्या होता है, वर्ल ऑफ ब्रैक्ट्स। हमें इतना पता है फ्लावर के बेस के अंदर लीफ लाइक अपेंडेज होती है, ब्रैक्ट। अब यही ब्रैक्ट्स, बहुत सारे ब्रैक्ट आपस में इकट्ठा होकर के एक चक्र बना लेते हैं, एक वर्ल बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, है ना, जिसे बोलते हैं अपन इनवॉल्यूकर। ठीक है, आप इसकी फोटो देखो, ये देखो, ये हो गया आपका सनफ्लावर। तो एक्चुअली में सनफ्लावर एक फूल ना होकर के कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस है। सेंटर वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट्स, यहाँ पे स्पेलिंग सही करो, डिस्क फ्लोरेट्स। और जो पेरीफ्री में येलो कलर की होते हैं इन्हें बोलते हैं अपन रे फ्लोरेट्स। ठीक है, ये हो गया रे फ्लोरेट्स। अब देखो ये देखो, ये वाला रे फ्लोरेट्स और ये सेंटर वाले हो गए डिस्क फ्लोरेट्स। अब अगर मैं डिस्क फ्लोरेट को देखूं, मतलब सेंटर में देखूं, तो सेंटर वाले के अंदर डिस्क फ्लोरेट्स बाइसेक्सुअल होते हैं। तो इसके अंदर ये देखो, यहाँ पर आपको ये एंथर दिख रहा है, एंथर दिख रहा है, मतलब स्टीमन वाला पार्ट एंथर वाला पार्ट है, मेल पार्ट है। और ये देखो यहाँ पर स्टिग्मा, स्टाइल और ये बेस वाला ओवरी। तो यहाँ पर ये हो गया फीमेल पार्ट, मतलब कार्पल भी है और स्टीमन भी है। तो ये बाइसेक्सुअल हो गया, है ना। जबकि रे फ्लोरेट को देखोगे ना, तो रे फ्लोरेट के अंदर आपको ये देखो ओवरी दिख रही है, ये वाला नीचे वाला पार्ट ओवरी है। इसका मतलब फीमेल पार्ट तो है, मेल पार्ट नहीं है, मतलब ये यूनिसेक्सुअल है, फीमेल फ्लावर है। ठीक है, या तो ओवरी होती है या तो है ना, मतलब इसके अंदर कार्पल होता है, या फिर कई बार कार्पल भी नहीं होता। तो रे फ्लोरेट दो तरह के होते हैं, या तो होते हैं फीमेल रे फ्लोरेट्स या फिर होते हैं न्यूट्रल रे फ्लोरेट बोल दो, या फिर इनको ज्यादा सही है अपन बोलते हैं इनको स्टेराइल रे फ्लोरेट्स। ठीक है, स्टेराइल रे फ्लोरेट्स। अब आ जाओ एक एक करके सबको डिस्कस करें। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट कैलिक्स की, है ना। कैलिक्स देखो, यहाँ पर जो कैलिक्स होते हैं वो परसिस्टेंट होते हैं। परसिस्टेंट मतलब जब फ्लावर से फ्रूट बन जाता है तो कैलिक्स डीजनरेट नहीं होते हैं, उसी के ऊपर अटैच रहते हैं। ठीक है, ऐसे कैलिक्स को परसिस्टेंट कैलिक्स बोलते हैं। और ये परसिस्टेंट कैलिक्स मॉडिफाई होकर के हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिन्हें बोलते हैं पैपस। देखो इस तरह के होते हैं, ये वाले पैपस होते हैं। ये जो फ्रूट होता है, इस फ्रूट को तो बोलते हैं सिप्सेला फ्रूट, और इस सिप्सेला फ्रूट पे लगे होते हैं पेपस। वही पेपस और कुछ नहीं, मॉडिफाइड कैलिक्स ही है। कभी देखना हवा में या वो व्हाइट कलर के उड़ते हुए दिखते हैं अपन को, वो जो व्हाइट कलर के उड़ते हुए होते हैं ना, वो एक्चुअली में क्या होता है, वो सिप्सेला फ्रूट होता है, और उसके चारों तरफ होता है ये पेपस, मतलब कि मॉडिफाइड कैलिक्स, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं।
ये हेल्प क्या करते हैं, ये फ्रूट के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। अब भाई ये हवा के अंदर आसानी से तैर पाएंगे, जहां जाके गिरेंगे वहां पर एक नया प्लांट बन जाएगा, है ना, क्योंकि सिप्सेला फ्रूट के अंदर सीड तो होगा, तो सीड से नया प्लांट बन जाएगा। और ऐसा लगता है कि जब ये लैंड करते हैं ना, कि कोई पैराशूट लेकर के नीचे लैंड कर रहा है, तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं पैराशूट मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट डिस्पर्सल। ठीक है, कभी आपने वाइट वाइट देखे होंगे इस तरह के, ये देखो ये वाला। तो अगर मैं बना के दिखाऊं तो ये वाला पार्ट तो हो गया इसका फ्रूट सिप्सेला, और ये देखो ये क्या है, ये हो गए इसके, ये हो गए पेपस, मतलब कि हेरी कैलिक्स, कैलिक्सी और कुछ नहीं है, ये देखो दिख रहा है इस तरह से। चलो, तो ये तो हो गया कैलिक्स। कैलिक्स के बाद में आते हैं कोरोला पे। कोरोला के अंदर 5 पेटल्स होती हैं, 5 पेटल्स हैं। अच्छा, पेटल्स फ्री हैं कि फ्यूज्ड? फ्यूज्ड है, तो फ्यूज के लिए टर्म लिखते हैं अपन गैमो, तो गैमो पेटल्स हैं। सारे के सारे पेटल्स की मार्जिन एक दूसरे को जस्ट टच कर रही है, ओवरलैप नहीं कर रही है, और अपन को पता है जब सिर्फ टच करती हैं तो एस्टिवेशन होता है वेलवेट एस्टिवेशन। देखो डायग्राम में समझो, ये देखो, चाहे रे फ्लोरेट हो चाहे डिस्क्लोरेट हो, देखो ये क्या हो गई, कोरोला हो गया। तो कोरोला के अंदर देखो जैसे मार्जिन एक दूसरे को जस्ट टच कर रही है, दूसरा कलर लेते हैं अपन, ये देखो मार्जिन जस्ट एक दूसरे को टच कर रही है, ओवरलैप नहीं कर रही, मतलब क्या हुआ, कौन सा एस्टिवेशन हो गया, वेलवेट एस्टिवेशन। मार्जिन जस्ट एक दूसरे को टच कर रही है, यहाँ पे भी देख लो मार्जिन जस्ट टच कर रही है, कभी ओवरलैप नहीं कर रही, तो एस्टिवेशन कैसा हो गया, वेलवेट एस्टिवेशन। ठीक है, और यहाँ पे देखो कैलिक्स को भी देखो, कैलिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरल डायग्राम में कैलिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं डैश लाइन से, देखो डैश डैश बना रखा है ना, ये डैश 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 डैश, ये कैलिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पेपस को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, ये देखो पेपस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज और नोट करना, जो रे फ्लोरेट है, रे फ्लोरेट के लिए अपन ने क्या बोला था, रे फ्लोरेट फीमेल फ्लावर्स होते हैं, इसके अंदर मेल पार्ट नहीं होता, मतलब स्टेमन नहीं होता। देखो यहाँ पर स्टेमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ओवरी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, जबकि डिस्क फ्लोरेट बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब स्टेमन भी होता है और कार्पल भी होता है। तो देखो ओवरी तो है ही है, उसके साथ साथ ये देखो ये क्या है, ये हो गए आपके स्टेमन, ये हो गए आपके स्टेमन। समझ गए, तो इस तरह से डायग्राम पहचाना जा सकता है। चलो, अब आगे बात करें अपन कैलिक्स के बाद में कोरोला। कोरोला अपन ने बात कर ली, कोरोला के अंदर 5 पेटल्स होती हैं, गेमोपेटल्स कंडीशन होती है, वेलवेट एस्टिवेशन होता है। एंड्रोशियम की बात करें, एंड्रोशियम में 5 स्टेमन्स होते हैं, ये पांचों स्टेमन्स पेटल के साथ फ्यूज होते हैं, तो कंडीशन हो जाती है एपीपेटलस। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो, अगर ये हो गए आपकी पेटल्स, और ये हो गए आपके स्टेमन्स, ये देखो इस तरह से फ्यूज्ड है, स्टेमन वाला पार्ट देखो फ्यूज्ड है यहाँ से, ये देखो ये फ्यूजन दिखा दिया अपन ने, ये फ्यूज्ड है, तो एपीपेटलस कंडीशन हो गई। ठीक है, अब आ गया। अच्छा, एंड्रोशियम के अंदर अपन ने लिखा सिंजेनेसिस कंडीशन। सिंजेनेसिस का मतलब क्या होता है, सिंजेनेसिस का मतलब होता है सारे के सारे स्टेमन्स भी आपस में जुड़े हुए हैं। और देखो 3 तरह से स्टेमन जुड़ते हैं, एक होता है एडेल्फी, एक होता है अपन बोले सिंजेनेसिस, एक होता है सिनेंड्रस। सिंजेनेसिस के अंदर कंप्लीट का कंप्लीट जो स्टेमन है वो एंटायर लेंथ पे जुड़ता है, जैसे कि ये स्टेमन था, इसके अंदर फिलामेंट, ये तो हो गया फिलामेंट, और ये हो गया स्टेमन, सॉरी ये हो गया एंथर। तो अगर इस तरह से पूरा का पूरा एंटायर लेंथ के अंदर मतलब सब कुछ जुड़ जाए, यूं, मेरा डायग्राम अच्छे नहीं है, इस तरह से एंथर वाला पार्ट भी जुड़ जाए, फिलामेंट वाला पार्ट भी जुड़ जाए, कंप्लीट फ्यूजन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सिंजिनेशियस कंडीशन। ठीक है, आगे बात करें बेटा गाइनोशियम की। गाइनोशियम के अंदर 2 कार्पल्स होते हैं, तो बाइकार्पल कंडीशन है, दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, सिनकार्पस कंडीशन है, ओवरी इंफीरियर है, मतलब ओवरी नीचे की तरफ है, बाकी सारे पार्ट्स ऊपर की तरफ निकल गए हैं। बेसल प्रेजेंटेशन है, बेसल प्रेजेंटेशन के अंदर मतलब अ, सिर्फ बेस के अंदर आपको एक ओव्यूल देखने को मिलेगा, बेसल प्रेजेंटेशन। ठीक है, बेसल प्रेजेंटेशन हो गया। और फ्रूट अपन ने बात कर ली, सिप्सेला फ्रूट होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम पहचान सकते हो आप, डायग्राम को देख करके देखो बहुत आसान है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरी दिखे, इसका मतलब ये क्या हो गया, रे फ्लोरेट है, और आपको दोनों दिखे, स्टेमन भी दिखे और कार्पल भी दिखे, तो डिस्क्लोरेट हो गया। ठीक है, अब बेटा इसके एग्जाम्पल याद करते हैं। तो 4 एग्जाम्पल आपको कम से कम याद करने हैं, मैरीगोल्ड, डहलिया, सनफ्लावर और क्राइसैंथेमम। कैसे याद करोगे, एस्टेरेसी फैमिली के अंदर से ऐश निकालो, तो ऐश नाम की लड़की थी, ऐश की शादी होती है पप्पू के साथ, किसके साथ, पप्पू के साथ। ठीक है, अब ऐश बहुत सुंदर थी, अपन को पता है ऐश तो क्या है, मिस वर्ल्ड है, तो ऐश बहुत सुंदर थी, लेकिन पप्पू उतना सुंदर नहीं था। ऐश की शादी पप्पू से हो गई। ऐश ने पप्पू से शादी किसके लिए की, पैसे के लिए। ऐश थोड़ी सी लालची लड़की थी, है ना, तो ऐश ने पप्पू के साथ शादी की। ठीक, अच्छा, अब ऐश जैसे पप्पू के घर गई, तो
ऐश जोर जोर से, मतलब ऐश बहुत लालची लड़की थी ना, तो ऐश बोलती है कि जब तक मुझे गोल्ड की चेन नहीं मिलेगी, जब तक मुझे गोल्ड की चेन नहीं मिलेगी, मैं दहलीज नहीं लांघूंगी। गोल्ड की चेन नहीं मिलेगी मतलब मैरी गोल्ड, दहलीज नहीं लांघूंगी मतलब दहलिया। ये सुनकर उसी दिन जो पप्पू है उसकी डेथ हो जाती है, पप्पू मर जाता है। पप्पू मर जाता है, ऐश पहले दिन विधवा हो जाती है, जिसको ये देख करके ऐश जोर जोर से रोने लगती है, ये सुनकर जोर जोर से रोने लगती है, क्राई करने लगती है सुनकर। सनफ्लावर क्राई करने लगती है, क्राइसेंथेमम हो गया। मैरीगोल्ड, डहलिया, सनफ्लावर और क्राइसेंथेमम। तो हो गई फैमिली कंप्लीट।